कोरोना से निपटने के लिए एम्स पूरी तरह से तैयार है। एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर मीनू ने कहा कि कोरोना को लेकर हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना की रोकथाम को लेकर अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता जितेंद्र चमोली ने प्रोफेसर मीनू से खास बातचीत की। कोरोना ने दस्तक दे दी है और कोरोना के जो केस हैं, हालांकि अभी तो कम पाए गए हैं भारत में और चीन में ज़्यादा है। भारत सरकार ने कोरोना की गाइडलाइन जारी की है। जगह जगह सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनने के लिए कहा गया है। हमारे बीच आज एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर मीनू हैं। उनसे जानते हैं कि कोरोना को लेकर एम्स की क्या सी तैयारी है। कहीं ना कहीं एम्स बड़ी भूमिका निभाता है कोरोना से निपटने की। इस बार हमारी क्या तैयारी रहेगी एम्स को कोरोना को लेकर? जिस तरह से एम्स ने पहले वाले जब जितने भी वेव्स आए हैं उनमें एक्ट किया है, उसी तरह से इस बार भी एम्स पूरी की पूरी अपनी जो भी कार्य है वो निभाएगा और उसके लिए हमारी तैयारी काफ़ी एडिक्वेट है। और आज हम कोरोना के लिए एक ड्रिल भी कर रहे हैं, मॉक ड्रिल कर रहे हैं, जिसमें एक पेशेंट जब आएगा, कोई भी पेशेंट जब आएगा जिसको हमें लगेगा कि कोरोना हो सकता है, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। टेस्टिंग के बाद उसको जो कोरोना के लिए डेजिग्नेटेड एरिया है, डिपेंडिंग अपॉन इसका उसकी कितनी सिकनेस है, अगर तो पेशेंट का सैचुरेशन वगैरह ठीक है और कोई सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं हैं तो उनको तो होम आइसोलेशन में ही रखा जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट सिक है, उसका सैचुरेशन भी थोड़ा कम है या उसको ऐसी सीरियस साथ में बीमारियां हैं जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, जैसे कि सीरियस हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, तो उन पेशेंट्स को हम फिर शिफ्ट करेंगे हमारा जो कोरोना डेजिग्नेटेड एरिया है, जो कि हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़ वार्ड है, जिसका भी हम पूरी तैयारी, मतलब उसकी जिस तरह से वो वार्ड होना चाहिए, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए वहाँ पे, उस तरह से हम करवा रहे हैं। और वहाँ पे उनको क्या केयर दी जाएगी वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस जो हैं वो पहले की भी हैं और अभी भी थोड़ी बहुत जो मॉडिफाई होंगी ऑन द बेसिस ऑफ कि जो स्ट्रेन है वो किस टाइप का स्ट्रेन हमारे यहाँ पे आइसोलेट होगा। जो सो ऑपरेशन, जो आम आदमी ऑपरेशन या जो है उनके लिए क्या मैडम टीबीएस के? लेकिन मैं ये उससे पहले मैं ये बात ये बताना चाहूँगी कि अभी कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एम्स ऋषिकेश में तो एक भी पेशेंट नहीं आया है जिसको मतलब कह सकें कि वो कोविड कोविड से सीरियसली अफेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जिनको ये इन्फेक्शन हो रहा है लेकिन वो टेस्ट नहीं करा रहे क्योंकि वो इतने बीमार ही नहीं हो रहे, उनको ऐसे हो रहा है कि सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है। उसकी पॉसिबिलिटी बहुत है और जैसे टेस्ट होना शुरू होगा तो हो सकता है लोग पॉजिटिव आने शुरू हो जाएं, लेकिन उनको अस्पताल में आने की ज़रूरत पड़ेगी या ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है। मोस्ट लाइकली अभी तो नहीं है वो सिचुएशन। अस्पताल में जो आम आदमी आएगा इलाज कराने के लिए, क्या उनको कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा इस बार? आम आदमी मतलब अगर आता है वो ऐसे सिम्टम्स के साथ कि वो सीरियस है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है किसी भी कारण की वजह से, तो उसका तो कोविड टेस्ट होगा ही। और अगर मान लीजिए कि कोई और बीमारी से आता है और उसे हमें लगता है कि इसको कोविड होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि उनको फिर आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम उनका टेस्ट करेंगे। फिलहाल हम कह सकते हैं कि एम्स आने वाले कोविड जो लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम उसका सामना ना कर पाए। हमारे पहले भी जब भी यहाँ पे जो दूसरी वेव्स आई हैं उनका सामना अच्छी तरह से ही किया गया है। अभी हमें कोई ऐसी ज़रूरत तो महसूस नहीं होती है कि हमें डीआरडीओ हॉस्पिटल बनाना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े, लेकिन वो अस्पताल की जगह काफ़ी अभी है वहाँ पे, तो हम तो वहाँ सोच रहे थे कि वहाँ हम पेशेंट्स के लिए रात को रुकने के लिए कुछ रैन बसेरा टाइप का बना लें, लेकिन अभी देखते हैं हम क्या कर पाते हैं उसके लिए। पर वैसे कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना हमें नहीं है, पर हम पूरी तैयारी करेंगे। जिन्होंने कहा कि वहाँ एम्स पूरी तैयार है कोविड की जो चुनौती झेलने के लिए, और जो पूरी तैयारी जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अंदर है वो तैयार की जा रही है। सारा समय के लिए ऋषिकेश से जितेंद्र चमोली। और ज्यादा जानकारी के लिए सहारा समय संवाददाता संदीप नेगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संदीप।